औरतों में बालों की झड़ने की एक अहम वजह आयरन डिफिशिएंसी है और याद रहे कि आयरन की कमी वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। मैं हूं डॉक्टर मजहर हुसैन। आज हम बात करेंगे फीमेल हेयर लॉस पे और आयरन डिफिशिएंसी पे। औरतों में आयरन डिफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस भी होता है और एग्जैक्टली इसकी मैकेनिज़्म क्या है, ये हेयर लॉस क्यों होता है और आयरन का इसके साथ क्या तल्लुक़ है, वो हमें एग्जैक्टली पूरी मैकेनिज़्म का नहीं पता। कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन जिस तरह होता है ना कि स्पेसिफिकली हमें पता हो कि ये मैकेनिज़्म है, इस वजह से आयरन डिफिशिएंसी से बाल झड़ते हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है। याद रहे कि आयरन डिफिशिएंसी दुनिया में सबसे आम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। ये पूरी दुनिया में पाई जाती है और ख़ुसूसी तौर पर औरतों में पाई जाती है। और इसकी एक वजह यह है कि औरतों के पीरियड्स की वजह से ब्लड लॉस होता है। उस पर हम फिर बात करेंगे। अभी हम ज़रा बात करते हैं आयरन डिफिशिएंसी के सिम्टम्स। इसके बेशुमार सिम्टम्स हैं। कुछ सिम्टम्स स्किन से हैं, कुछ सिम्टम्स ओवरऑल बॉडी से हैं। याद रहे कि बालों को भी हम स्किन का हिस्सा ही तस्वर करते हैं। तो औरतों में और मर्दों में आयरन डिफिशिएंसी की वजह से मेल पैटर्न बोल्डनेस हो सकता है और फीमेल पैटर्न बोल्डनेस, यानी कि है वो मेल पैटर्न बोल्डनेस नहीं, फीमेल पैटर्न बोल्डनेस नहीं, लेकिन दिखने में जो नज़र आ रहा है उसमें यूँ ही लगता है कि जैसे कि मेल पैटर्न बोल्डनेस है, फीमेल पैटर्न बोल्डनेस है। इसके अलावा बालों का जल्दी वाइट हो जाना, ग्रे हो जाना, ये भी आयरन डिफिशिएंसी की अलामत हो सकती है। स्किन का पेल होना, स्किन का नाखूनों का ब्राइटल हो जाना, नाखूनों का कमज़ोर होना। इसके अलावा हाथों का ठंडा होना, पाँव का ठंडा होना, सर्दी ज़्यादा लग सकती है, थकन थकावट हो सकती है, हार्ट रेट आपका ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अजीबोगरीब कुछ क्रेविंग्स भी हो सकती है, मसलन आइस की क्रेविंग हो सकती है, लेकिन मिट्टी की भी क्रेविंग पाई जाती है। और याद रहे कि सॉइल में, मिट्टी में भी आयरन की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो शायद ये एक नेचर की तरफ से एक क्रेविंग ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू इंसान अपने आयरन डिफिशिएंसी को कम कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि आयरन डिफिशिएंसी की एक मेन कॉज ये है औरतों में ख़ुसूसी तौर पर, वो है उनके पीरियड्स। जिन औरतों में पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं या पीरियड्स इरेगुलर हैं, स्पॉट ब्लीडिंग होती रहती है, महीने में शायद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 10 दिन ब्लीडिंग हो रही है, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो खुराक में इतनी आयरन नहीं ले पाते कि वो उसकी कंपनसेशन हो सके। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनकी आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, चूँकि ना कि सिर्फ उन्होंने अपनी बॉडी की ज़रूरत बल्कि बच्चे की बॉडी के लिए भी आयरन लेनी होती है, और कई दफ़ा वो खुराक में इतनी आयरन नहीं ले पाते। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग में माँ ने सिर्फ अपने लिए अपनी ज़रूरत नहीं पूरी करनी, बल्कि इवन बच्चे की जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उसकी भी ज़रूरत पूरी करनी है। अगर खुराक में आयरन की मिक़दार कम है तो उस वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। एक और अहम वजह ये हो सकती है कि कुछ लोग जो वेजिटेरियन है, गोश्त, मुर्गी, मछली नहीं खाते, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते, वेजिटेरियन फूड खाते हैं। वेजिटेरियन फूड में आयरन एक ऐसी किस्म की होती है जो बॉडी में इजीली अब्जॉर्ब नहीं होती, और उसको कंपनसेट करने के लिए वेजिटेरियंस को खुराक में आयरन की मिक़दार ज़्यादा रखनी होगी। अगर विटामिन सी की कमी है, उसकी वजह से भी आयरन की अब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। आयरन की अब्जॉर्प्शन कम होगी तो कम आयरन खुराक से बॉडी में जाएगी और आयरन की डिफिशिएंसी हो सकती है। कुछ लोग जो बहुत हैवी ट्रेनिंग करते हैं और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी, यानी उनकी नीड बढ़ जाती है, और अगर खुराक में उन्होंने अकॉर्डिंगली आयरन की मिक़दार नहीं बढ़ाई तो भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। आयरन डिफिशिएंसी की कमी के कैसी डायग्नोसिस होगी? कुछ तो टेस्ट हैं जो डायरेक्टली आयरन के हवाले से लिए जाते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनसे हमें शक पड़ सकता है कि शायद इस पेशेंट को आयरन की डिफिशिएंसी है। उसमें ख़ुसूसी तौर पर कंप्लीट ब्लड काउंट हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं, कि ऐसे कुछ इशारे मिलते हैं कि शायद इस पेशेंट को आयरन की डिफिशिएंसी है। फिर अगला स्टेप ये है कि हम आयरन लेवल चेक करें और फेरेटिन लेवल चेक करें। फेरेटिन की रेलेवेंस ये है कि जो आयरन बॉडी में स्टोर होता है तो वो फेरेटिन की शक्ल में स्टोर होता है, और फेरेटिन लेवल जो हमें चाहिए वो होना चाहिए 50 से 70 माइक्रोग्राम पर लीटर। काफ़ी लैब्स बल्कि ये कहते हैं कि औरतों में अगर 10 भी हो तो काफ़ी है, मर्दों में 20 माइक्रोग्राम्स पर लीटर हो तब भी काफ़ी है, लेकिन
काफ़ी स्टडीज़ ऐसी हैं जिनसे हमें यह इंडिकेशन मिलती है कि 50 से 70 की रेंज में वो ज़्यादा बेहतर रेंज है जिससे बॉडी की तमाम ज़रूरतें आयरन की पूरी होती हैं। याद रहे जो आयरन का अपर लेवल है वो 200-300 की रेंज में है। सो इवन अगर आप 50-60 की रेंज में हैं तो जो टॉक्सिक लेवल है या जब आयरन का ज़्यादा होने का जब वक्त आता है वो इससे काफ़ी आगे है। 50-60 जो है एक बहुत अच्छा लेवल है जिसमें आपकी बॉडी की तमाम आयरन की ज़रूरतें जो है पूरी हो जाती हैं। जबकि अगर आपने औरतों के लिए 10 के लेवल पे रख लिया या मर्दों को 20 के हिसाब से अगर आपने आयरन अपने खुराक में रखी है तो हो सकता है इसके बावजूद कि लैब के मुताबिक आपका आयरन लेवल ठीक आ रहा है लेकिन बॉडी स्टिल सफ़र कर रही है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप 50 से 70 माइक्रोग्राम पर लीटर टारगेट करें। अगर आपका उस रेंज में नहीं आ रहा तो आप अपने आयरन की मिकदार जो है खुराक में बढ़ाएं या आयरन सप्लीमेंट्स लें। जैसे मैंने पहले भी कहा विटामिन सी डिफिशिएंसी की वजह से भी आयरन की अब्जॉर्प्शन कम हो सकती है और विटामिन सी आपको मिलेगी उन फ्रूटों में और उन सब्जियों में जो रंगदार होते हैं। मसलन इसमें पाइनएप्पल, मैंगो हो गया, कीवी हो गया, इस तरह के जो रंगीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है और विटामिन सी की मिकदार का ज़्यादा होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि खुराक से बॉडी वो आयरन अब्जॉर्ब करे और अपनी ज़रूरत पूरी करे। जैसे मैंने कहा वेजिटेरियंस को आयरन की मिकदार ज़्यादा रखनी होगी और आयरन वैसे जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है वो है रेड मीट में, बड़े गोश्त में, छोटे गोश्त में, मुर्गी में, मछलियों में आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपकी ज़रूरत आपके खुराक के थ्रू ही पूरी हो जाएगी। लेकिन जब तक हम इसका चेक नहीं करें हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको हेयर लॉस है, ख़ुसूसी तौर पर अगर औरतों में अगर हेयर लॉस है तो उनको ज़रूर चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता करें, अपने ब्लड टेस्ट करें, पता लगाएं और अगर आयरन की डिफिशिएंसी है तो 50 से 70 की रेंज में आप अपना फेरेटिन लेवल ले आएँ। तो आज के लिए इतने सही। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको लगता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि शायद आपको आयरन डिफिशिएंसी या कोई और ऐसी अलामत है जिसकी वजह से आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं तो आप हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करते हैं, लाइव कंसल्टेशंस भी करते हैं। हमारी क्लिनिक्स हैं इस्लामाबाद, ओस्लो, कोपेनहेगन और लंदन में और बल्कि नॉटिंघम में भी हैं। तो अगर आपको कोई मशवरा चाहिए और हमारी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लिंक में आपको हमारे तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ़ोन नंबर्स मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर्स मिलेंगे, ईमेल हमारी आपको मिलेगी। तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। Do subscribe to our channel, click the notification bell so that you're updated with our newest videos, and do share this videos with your friends and family.